Hello students, in last video we were discussing about synthesis method of alcohols. Synthesis of alcohol by alkenes, ये methods हमने पढ़ लिए थे. In this video we study another methods. Second method is by reduction of carboxylic acid and esters. Ester and carboxylic acid give primary alcohol by reduction with lithium aluminium hydride. कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH ग्रुप है उसका रिडक्शन होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, CH2OH में. यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाता है अल्कोहल में. इसी तरह से एस्टर है, कोई भी एस्टर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करने पर अल्कोहल में चेंज हो जाता है. कैसे होता है एक बार इसको देख लेते हैं. जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा. इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन इस OH को, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना, एल्डिहाइड बना. एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है उसका रिडक्शन होता है. रिडक्शन होगा तो कार्बन को एक हाइड्रोजन मिला और एक हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को. CH3CH, एक H पहले से था, OH, एक बॉन्ड यहाँ से हट गया. तो ये देखो क्या बना, CH3CH2OH क्या बन गया, एल्कोहल बन गया. इसी तरह से एस्टर का रिडक्शन होगा, कोई भी एस्टर हम ले लेते हैं, CH3S एथिल एसीटेट लेते हैं. इसका रिडक्शन होता है तो सेम वैसे ही जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का हुआ था, इस बॉन्ड का रिडक्शन हुआ था, इसमें इस बॉन्ड का रिडक्शन पहले होता है. CH3C डबल बॉन्ड O, कार्बन को हाइड्रोजन मिला और इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिल जाता है. तो फर्स्ट रिडक्शन में एक एथेनॉल मॉलिक्यूल बनता है और एक एसिटाल्डिहाइड, जब हम एथिल एसीटेट का रिडक्शन करते हैं. ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसका फर्दर रिडक्शन होता है तो कैसे होगा, इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा और कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल जाता है, CH3CHOH. तो ये भी क्या बन गया, CH3CH2OH. ठीक है. इसके बाद है थर्ड मेथड फ्रॉम हैलो एल्केन्स. 10th चैप्टर में हम इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं. जब एल्किल हैलाइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. यहाँ से सोडियम आयोडाइड रिलीज होगा और ये OH इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्कोहल. इस तरह से एल्किल हैलाइड कोई भी मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, मतलब नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ. अगर ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होता तो क्या प्रोडक्ट बनता, ईथर. लेकिन जब इसमें मॉइस्चर है तो ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है. इसमें क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, फिर एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ. जब मॉइस्चर होता है सिल्वर ऑक्साइड में तो वो मॉइस्चर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल सिल्वर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड. ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है. तो यहाँ से AgX रिलीज होगा और ये OH R के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH. ठीक है. तो यहाँ एग्ज़ाम में ध्यान में रखने वाली बात यही है कि Ag2O के आगे क्या लिखा हुआ है, ड्राई लिखा हुआ है या मॉइस्ट लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे.
फोर्थ मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में बार बार भी पूछी जाती है। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा एसिडिक मीडियम में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटिक एसिड और या कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। वो आपने यहाँ पर एथिल एसीटेट लिया है, उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है, तो इस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है, H इसको मिलता है और OH कार्बन को मिलता है, तो ये क्या बन गया, CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये क्या बन गया, एथेनॉल। डायरेक्ट ये रिएक्शन पूछते हैं, A+B प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स react with nitrous acid HNO2 gives alcohol. In this reaction, nitrous acid is obtained by the reaction between sodium nitrate and HCl. HNO2 को रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ता है, और किससे बनाते हैं, सोडियम नाइट्रेट और HCl की रिएक्शन से। इसका फॉर्मेशन होता है HNO2 का। ये जब प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये हमने ट्रिक बना रखी है कि कैसे रिएक्शन से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। नाइट्रोजन के नीचे HNO2 का नाइट्रोजन रखते हैं, एल्किल एमीन के एल्किल ग्रुप की साइड में OH को रखा जाता है और ऑक्सीजन को दूसरी साइड में रखते हैं। तो एक कट यहाँ लगाते हैं तो इस साइड का प्रोडक्ट बन गया, एक कट यहाँ लगाते हैं तो इस साइड जो बचे वो एक प्रोडक्ट हो जाता है और बीच में एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये समझने के लिए, सिर्फ ट्रिक के लिए मैकेनिज्म अलग होती है। इसमें एक नोट ये है कि मेथिल एमीन CH3NH2 गिव्स मेथॉक्सीमेथेन, नॉट मेथेनॉल। होता क्या है कि जब मेथिल एमीन HNO2 के साथ रिएक्शन करती है, तो क्या क्या बनता है, CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। लेकिन इस मेथेनॉल के दो मॉलिक्यूल उसी टाइम में तुरंत ही आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, CH3OCH3। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, मेथॉक्सीमेथेन, ना कि मेथेनॉल। ध्यान रखना, नोट में आता है, और डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। मेथिल एमीन रिएक्ट विद HNO2, व्हाट इज द प्रोडक्ट। सिक्स्थ मेथड है अल्कोहल फॉर्मेशन का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैंने लास्ट में क्वेश्चन बना के आपको दे रखी है। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके भी दो मेथड हैं। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX से, तो प्राइमरी अल्कोहल हमें मिलता है। या फिर एथिलीन ऑक्साइड, जिसे ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स HCHO। HCHO को मैंने इस तरह से खोल के लिखा हुआ है। ये रिएक्शन करता है किसी भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। हमने यहाँ लिया है CH3MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत ये है कि जब इसके इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो हमेशा एल्किल जो ग्रुप होता है वो एनायन में टूटता है, और बाकी का ग्रुप जो है वो पॉजिटिव आयन में टूटता है। तो यहाँ से जब कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, तो ऑक्सीजन हो जाता है नेगेटिव और कार्बन हो जाता है पॉजिटिव। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप जो एनायन है वो जुड़ता है फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन से। ये देखिए
ये CH3 जुड़ा इस कार्बन से, और बाकी का बचा हुआ पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। इस एडिशन प्रोडक्ट का हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस जब करवाया तो यहाँ से इस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है OMgBr का। OMgBr का हाइड्रोलाइसिस होगा तो H इधर, OH इधर, तो ये पूरा ही प्रोडक्ट क्या बना, ये OH बन गया, एल्कोहल हमें मिल जाता है, CH3CH2OH, एथेनॉल हमें प्राप्त होता है। ये बाई प्रोडक्ट है। ये है ऑक्सीरेन। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन से 2 CH2 ग्रुप जुड़े होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, इसे ऑक्सीरेन बोलते हैं या एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर भी आ सकती है डायरेक्ट कि ऑक्सीरेन की स्ट्रक्चर क्या है, एथिलीन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या है। इसमें ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है, या फिर ये बॉन्ड ब्रेक कर दो या फिर ये कर दो, हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो ये माइनस में और ये प्लस में, ये जाके जुड़ता है इस CH2 से, ये देखिए ये CH2 ये है, और इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 जुड़ गया है, और इस CH2 से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgBr जुड़ गया है। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना। इस एडिशन प्रोडक्ट का यहाँ से हाइड्रोलाइसिस किया HOH, तो हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, हमें प्रोपिल अल्कोहल मिल जाता है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके भी दो मेथड हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाते हैं, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो भी कोई एल्डिहाइड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिलता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है CH3CHO, यहाँ RMgX कोई भी एक कॉमन फार्मूला ले लिया, ये जब टूटेगा तो R माइनस में, MgX प्लस में, यहाँ से पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए तो कार्बन पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव। कार्बन से कौन जुड़ा, R एसिटाल्डिहाइड के कार्बन से जुड़ गया, और MgX इसके ऑक्सीजन से जुड़ गया, एडिशन प्रोडक्ट मिला। इस एडिशन प्रोडक्ट का क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो हमें प्रोडक्ट जो मिला उसमें हम देखते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 डिग्री है, इसलिए बनने वाला अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल। टू डिग्री अल्कोहल प्राप्त करने की दूसरी जो विधि है वो है रिएक्शन विद एल्किल फॉर्मेट। एस्टर है, फॉर्मेट है, इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं, ये है एथिल फॉर्मेट। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो कैसे होगी रिएक्शन, जैसे ऊपर हुई थी रिएक्शन सेम वैसी ही होती है। फर्स्ट एडिशन प्रोडक्ट ऐसे ही मिलेगा, ऑक्सीजन से जुड़ा MgBr और इस कार्बन से जुड़ गया CH3, ये एडिशन प्रोडक्ट है। इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहाँ में अल्कोहल नहीं मिलता। हाइड्रोलाइसिस जब करवाते हैं इसका तो अल्कोहल की जगह हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन हमें चाहिए अल्कोहल, इसलिए हम इस एल्डिहाइड का फर्दर रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इस एल्डिहाइड का हमने फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाई तो ये सेम वही रिएक्शन आ गई घूम के। ये देखो एसिटाल्डिहाइड है, CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करवाई, फिर से एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, फिर इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अल्कोहल हमें मिलता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन 1 मोल एस्टर रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट, तब जाके हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। इसकी भी 2 मेथड है। जब कीटोन्स की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, या फिर जो फॉर्मेट है, एल्किल फॉर्मेट है, उसके अलावा कोई भी एस्टर की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो भी हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि कीटोन की रिएक्शन जब करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और एल्किल फॉर्मेट के अलावा कोई एस्टर रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो भी 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। रिएक्शन जो प्रोसेस है सेम जैसे पहला था वैसे ही रहता है। 6 रिएक्शन है, अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम में ये कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। एसीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई, एडिशन प्रोडक्ट मिला, ऑक्सीजन से MgBr जुड़ा, CH3 जुड़ गया कीटोन के कार्बन से, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिला। 3 डिग्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है? 3 डिग्री कार्बन है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी 3 डिग्री प्रोडक्ट होगा। एल्किल फॉर्मेट के अलावा कोई भी एस्टर लिया, जैसे हमने एथिल एसीटेट लिया है, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई, एडिशन प्रोडक्ट मिला, एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कीटोन बनता है, हमें चाहिए अल्कोहल, इसलिए हम क्या करते हैं उस कीटोन की रिएक्शन फिर से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल से करवाते हैं, जैसे कि इसमें है, फिर वही रिएक्शन रिपीट होती है। एडिशन प्रोडक्ट मिला, फिर उस एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। सिक्स्थ रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन। इसमें क्या होता है, CHO ग्रुप किस में चेंज हो जाता है? CH2OH में। रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग हैं, कोई भी ले सकते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, सोडियम अमलगम, NaHg जिसे बोलते हैं, एंड वाटर का मिक्सचर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट में ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, बुओ ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट जिसे बोलते हैं, सोडियम प्लस एथेनॉल का मिक्सचर बुओ ब्लांक अपचैक कहलाता है। ये अलग से भी पूछ लेते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, 1 नंबर का अलग से पूछ लेते हैं कि बुओ ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, एल्डिहाइड तो बना प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये थे फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, from Grignard reagent, from aldehyde and ketones, from primary amines। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ हमने वही नोट्स में वही फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट है अल्कोहल्स हैव हिप्नोटिक और नार्कोटिक नेचर। पीड़ा आ रही भी है, दर्द में, शरीर में दर्द ज़्यादा बढ़ गया है तो अल्कोहल दिया जाता है, महसूस कम होता है दर्द, इसलिए नार्कोटिक बोलते हैं। हिप्नोटिक है, इंसान अपना सुध बुध खो देता है, हिप्नोटाइज हो जाता है अल्कोहल के यूज से। होता है क्या है कि जो अल्कोहल है, या जिसे एथेनॉल भी बोलते हैं, मेन अल्कोहल का प्रोडक्ट है। एथेनॉल रिलैक्सेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज अनकॉन्शियसनेस। जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अपने हाथों और पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर आपने एथेनॉल का सेवन किया है तो
अनकॉन्शियसनेस आ सकती है, बेहोशी आ सकती है। आपने देखा होगा कि शराब पीने के बाद इंसान का एक पैर कहीं पड़ रहा है, दूसरा कहीं पड़ रहा है। तो उसका कारण ये है कि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, जो मैसेज है हाथ और पैरों तक सही टाइम पे पहुंचा नहीं पाता, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इसीलिए शराब पीने के बाद इंसान अच्छे से चल नहीं पाता। थर्ड है द यूज ऑफ मेथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस। टॉक्सिक होता है मेथेनॉल और इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, आंखों की रोशनी चली जाती है मेथेनॉल के थोड़े से ही सेवन से। टर्शरी अल्कोहल आर कॉल्ड कर्सड अल्कोहल, जिसे हिंदी में बोलते हैं शापित अल्कोहल। इट इज यूज एज हिप्नोटिक एंड ट्रैंकुलाइजर ड्यू टू इट्स मोर हिप्नोटिक इफेक्ट। जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं जो लोग, उनके लिए ट्रैंकुलाइजर का काम करता है टर्शरी अल्कोहल, और इसके ज़्यादा यूज से हिप्नोटिक इफेक्ट होता है, इसलिए इसे कर्सड अल्कोहल भी कहा जाता है। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी। एल्कोहल्स आर soluble in water because they form intermolecular hydrogen bond in with H2O molecules। बड़ा ही आसान सा है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी होती है वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल मॉलिक्यूल में। आप कैसे करेंगे? पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल लिखेंगे ROH ऐसे, फिर वाटर मॉलिक्यूल लिख लेंगे सेम ऐसे ही। इसके बाद फिर से अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH ऐसे लिखेंगे, अगेन वाटर मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देंगे। बहुत से बच्चे छोटी सी बात है लेकिन इसको गलत तरीके से दिखाते हैं। पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल लिखो, R नीचे, OH ऊपर। अगर आपने हाइड्रोजन इस तरफ दिखा दी O की, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में आएगा, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन इस साइड में लिखते हो इस O का, तो वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में लिखा जाएगा, और हाइड्रोजन इस साइड में शो की है तो वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में आएगा। इसका हाइड्रोजन एक ऊपर इस साइड में और दूसरा हाइड्रोजन नीचे की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी होती है। The solubility decreases with increases in molecular weight। एल्कोहल जो होते हैं उनमें कार्बन के नंबर्स बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। कारण है नॉन पोलर पार्ट होता है ये, एल्किल जो पार्ट होता है नॉन पोलर पार्ट होता है। नॉन पोलर पार्ट जब बढ़ेगा तो वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें अगर नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है जिसमें कार्बन बढ़ता जा रहा है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज ब्रांचिंग। ब्रांच बढ़ती हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब ब्रांच बढ़ने से क्या होगा? जो सरफेस एरिया है नॉन पोलर पार्ट का वो कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हो जाता है नॉन पोलर पार्ट का, तो सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, एल्किल हैलाइड्स बिकॉज इन alcohol molecules intermolecular hydrogen bonding is present। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, एल्किल हैलाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर उसको भी हम शो करना चाहें तो हमें इस तरह से इसको शो करेंगे। फिर जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, ऐसे ही ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये तीसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है। इसका हाइड्रोजन पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की जाती है। इन अल्कोहल्स
एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज वान डेर वाल फोर्स इंक्रीजेज एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। कार्बन के नंबर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि जब लंबी कार्बन चेन होगी तो इंटरमोलिकुलर जो वान डेर वाल फोर्स है या बॉन्ड है वो बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।